की विनीता की हम करें। कर लो। कर रहे हैं। जब तक लॉगिन कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए। स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइप क्या है रवि? रवि जी यू आर ऑन म्यूट अगर आप बोल रहे हो तो। स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइप क्या है विनीता? स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइप क्या है? विनीता, हम्म। बुक खोलने नहीं लगना है, बुक में नहीं खोजना है। नहीं, वो तो नहीं है। तो क्या खोज रही है, किस में खोज रही है? हम खोज ही नहीं रहे हैं। स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइप क्या है जी? ठीक है, तुम नीलम? स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइम LF। हाँ, वेरी गुड। और डॉक्यूमेंट कैटेगरी क्या है डिलीवरी का? जे है। डॉक्यूमेंट कैटेगरी। जे जे अच्छा, हाँ, डॉक्यूमेंट अच्छा, हाँ। कैटेगरी जे है। और हम्म। यही डिफाइन करता है ना कि पीजीआई होगा कि पीजीआर होगा, मतलब स्टॉक इन होगा कि आउट होगा। ये कौन कंट्रोल करता है? डिलीवरी डॉक्यूमेंट टाइप डॉक्यूमेंट कैटेगरी। कैटेगरी। अगर जी रहेगा मतलब पीजीआई होगा, मतलब स्टॉक आउट होगा। अगर डिलीवरी डॉक्यूमेंट कैटेगरी टी रहेगा मतलब पीजीआर होगा, पोस्ट गुड रिसीव होगा, यानी स्टॉक बढ़ जाएगा, इन होगा स्टॉक, है ना? लॉगिन कर रहे हो तब तक ना? हाँ, होस्ट होस्ट बनाइए ना। होस्ट ओह, बनाइए। बोलना चाहिए ना। हम सोचे तब तक तो लॉगिन कर रहे हो। जी। हाँ, होस्ट होस्ट लॉगिन बना दे। बस होस्ट बनाना है। ठीक है, ठीक है। आ, और क्या पढ़े थे? एक कौन कौन सा फील्ड याद है डिलीवरी में से? एक नंबर रेंज था। नंबर रेंज बोलने और का नहीं रहता है, नंबर रेंज बोलने का नहीं रहता है। वो क्या है कि सब में कॉमन रहता है। ठीक है ना, तो नंबर रेंज इंटरव्यूअर नहीं सुनना चाहेगा। ऑर्डर रिक्वायर्ड, ऑर्डर रिक्वायर्ड, जिसमें वेरी गुड। रेफरेंस नंबर मांगता है। और जिसमें एक में रेफरेंस ऑर्डर नंबर नहीं मांगता, उसमें होता है डिफॉल्ट कुछ करके होता है, जिसमें ऑर्डर रेफरेंस नंबर नहीं मांगता है। डिफॉल्ट डिफॉल्ट ऑर्डर ऑर्डर। टाइप। डिफॉल्ट ऑर्डर टाइप, नंबर रिक्वायर्ड है डिफॉल्ट ऑर्डर टाइप। कोई भी। ए, अल्लाह। OVLP यहाँ पे जाए ना। हाँ, ओवीएल पे जाओ। हाँ, हाँ, बोलिए। इस पे। और नहीं, स्क्रीन शेयर कर। स्क्रीन शेयर पे नहीं है। नहीं। एक सेकेंड। अभी। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, अब आ गया। तो हम्म, डॉक्यूमेंट कैटेगरी में हम जाओ, और डॉक्यूमेंट आइटम कैटेगरी क्या है? डिलीवरी का डॉक्यूमेंट कैटेगरी होगा। स्क्रॉल करो जरा नीचे। अच्छा, सॉरी। स्क्रॉल स्क्रॉल पोजीशन में। वो तो अप का है, डाउन का, अरे उसी से डाउन का करते हैं। डिलीवरी आइटम कैटेगरी। चलो, किसी टैन है क्या, देखो तो इसमें। स्क्रॉल करके ही देखते हैं, चलो एग्जैक्टली पता नहीं है इसलिए। चलो करो करो, देखते हैं क्या है। हाँ, 10 है ना। ठीक है, 10 को खोलो।
फंक्शन कैन नॉट कोड कैन नॉट बी सिलेक्टेड। हाँ सॉरी, उसको सेलेक्ट कर लो, टैन के बगल में जो है ना बॉक्स बना हुआ, उसको पे क्लिक करो, टैन के लेफ्ट हैंड साइड में उस पर क्लिक करो। हाँ, और ऊपर में देखो पेंसिल और चश्मा का बटन है, एक्सप्लोर का बटन है, उस पर क्लिक करो। इसमें तो चेंज दिख रहा है पेंसिल वाले में। करो ना, उसी पे क्लिक करो, देखो क्या होता है। कर दिए, कुछ तो हुआ। किसी पे क्लिक करो, किसी पे नहीं हो रहा है। नहीं, सब पे वही बता रहा है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा छोड़ दो, चलो हम स्टडी मटेरियल से ही पढ़ लेते हैं। स्टडी मटेरियल मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, छोड़ते इसको, स्क्रीन से नहीं पढ़ते हैं। अपना शेयरिंग स्क्रीन, अपना शेयरिंग स्क्रीन स्टॉप करके और मेरे को होस्ट बनाओ। अभी अभी नील, एक मिनट, हाँ अभी स्क्रीन जरा दिखाना वापस। यहाँ पे एक देखो चेक बॉक्स लगा हुआ होगा, अभी स्क्रीन देखा नहीं है। यह है रिलेवेंट फॉर पिकिंग, लास्ट में दिख रहा है। ये आइटम कैटेगरी है, आइटम कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद है रिलेवेंट फॉर पिकिंग। तो पिकिंग, पीजीआई में क्या होता है, हम पिक करते हैं, पैक करते हैं, तब पीजीआई करते हैं। तो पिकिंग एंड पैकिंग जो है वो ऑप्शनल है, चाहे तो हम कर सकते हैं और चाहे तो हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमको नहीं करना है तो हम यहाँ पे रिलेवेंट फॉर पिकिंग को अनचेक कर देंगे, तो सिस्टम हमसे हमको पिकिंग करने के लिए नहीं बोलेगा, वो डायरेक्ट क्या बोलेगा, पीजीआई हम कर सकते हैं। तो ये एक पैरामीटर है पिकिंग के लिए। ठीक है, गो अहेड, मेरे को होस्ट बना के स्क्रीन शेयर करो। होस्ट बना मेरे को। बना दिए। ओके। सी, इसमें आइटम कैटेगरी में क्या है, स्क्रीन देख। हाँ। इसमें पहला होता है मटेरियल नंबर 0 अलाउड। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे हम जब डिलीवरी बना रहे हैं, तो डिलीवरी में कभी मटेरियल नंबर 0 हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन किसी किसी सिनेरियो में 0 होता है। जैसे अगर हम बैच वाला, अगर हम बैच सिनेरियो अगर हम लेते हैं, तो बैच सिनेरियो में क्या होता है कि बैच अगर स्प्लिट होता है तो एक दो में बैच में 0 क्वांटिटी होता है। तो हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं कि हम 0 क्वांटिटी अलाउड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर वो मान लो 0 क्वांटिटी रहता भी है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। डिलीवरी में एगो लाइन आइटम है विथ 0 क्वांटिटी, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कंट्रोल करेंगे कि हम डिलीवरी बनाते समय 0 क्वांटिटी को अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो 0 क्वांटिटी नहीं जाने देगा, वो उसको ब्लॉक कर देगा या एरर देगा। क्लियर है? क्लियर हाँ, है ना? ये तो क्लियर। नेक्स्ट है आइटम कैटेगरी स्टैटिक ग्रुप। ये क्या करता है, स्टैटिक ग्रुप से हम कंट्रोल करेंगे LIS। जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, अगर तो जैसे अभी हम सेल्स ऑर्डर बनाए हैं, अगर डिलीवरी बनाएंगे, इनवॉइस बनाएंगे, तो हम डिलीवरी जब डालेंगे तो उसमें हमको डॉक्यूमेंट फ्लो दिख जाएगा कि इस सेल्स ऑर्डर का कौन सा डिलीवरी है, कौन सा इनवॉइस है, कैसे, कितना इनवॉइस बना है, कितना डिलीवरी। ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ऑर्डर बनाए हैं 50 क्वांटिटी का, और उसको हर बार हम 5-5 क्वांटिटी डिलीवरी भेजे हैं, तो उसका कितना हो जाएगा, मान लो 10 डिलीवरी हो गया, तो 10 डिलीवरी उसमें हमको दिखाई देगा। उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट फ्लो। ठीक है, तो हम ये डॉक्यूमेंट फ्लो
को अपडेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो हम कहाँ से कंट्रोल करेंगे? आइटम कैटेगरी स्टैटिक ग्रुप से। ठीक है। नेक्स्ट आता है चेक क्वांटिटी जीरो। हम यहाँ पे अलाउड है या नहीं है कर दिए सिस्टम को। अगर यहाँ पे मान लो हम अलाउड नहीं किए हैं और क्वांटिटी जीरो है, तो सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा? हाउ सिस्टम विल रिएक्ट इफ वी हैव जीरो क्वांटिटी इनटू द सेल्स इन डिलीवरी? आइदर कैसे रिएक्ट करने का क्या मतलब? मतलब चाहे तो वो एरर मैसेज देगा या वार्निंग मैसेज देगा। एरर और वार्निंग में क्या फर्क है? एरर मतलब वहां से आगे तुम प्रोसीड नहीं कर सकते हो, और वार्निंग मतलब तुमको वहां पे सिर्फ वो पॉपअप देगा कि आपने ये गलती किया हुआ, इसको चेक कर लो। ये ऐसा है। ठीक है। एक फिर आता है चेक मिनिमम क्वांटिटी। चेक मिनिमम क्वांटिटी क्या बोलते हैं? मान लो कि हम कफ का सिरप बेच रहे हैं, ठीक है, और हम क्या है, हम हैं होलसेलर। होलसेलर के पास जाके बोलेंगे कि हमको एक बोतल कफ सिरप दीजिए, वो देगा? नहीं देगा। वो क्या बोलेगा कि हमारे यहाँ कार्टन से मिलता है या डजन से मिलता है, हम एक बोतल नहीं बेचते हैं। करेक्ट। तो वो कैसे उसको पता है कि हमको कार्टन से मिनिमम एक कार्टून देना है कि मिनिमम एक डजन देना है? ठीक है, वो कैसे उसको पता चलेगा? उसके लिए हम क्या करते हैं, मटेरियल में हम एक सेटिंग लगा देते हैं, मिनिमम डिलीवरी क्वांटिटी। मतलब उससे कम डिलीवरी हम बनाएंगे ही नहीं। अगर एक कार्टन उसको मान लो लिख दिया है कि ये वाला सिरप जो है एक कार्टन से कम नहीं बिकेगा मेरा, तो वो एक कार्टन से कम कोई मांगेगा तो उसका डिलीवरी हम बनाने ही नहीं देगा सिस्टम। बोलेगा कि कम से कम एक कार्टन डिलीवरी चाहिए, मिनिमम डिलीवरी क्वांटिटी उसको कहते हैं। तो वो वाला फंक्शन को चेक करना है कि नहीं करना है, वो हम कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे हम मटेरियल में तो लगा दिए कि हमको मिनिमम इतना क्वांटिटी सेल करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, एगो मेरा स्पेशल कस्टमर है, ठीक है, वो उसको बाकी सब चीज तो वो बहुत ज्यादा ले जाता है, उसके यहाँ ये वाला यूज कम है, तो हम चाहते हैं कि ठीक है उसको दे देना। हम बिजनेस उसको चाहती है कि उसको फिर आधे कार्टन ही दे दो। तो वो सेटिंग कहाँ से करेंगे? तो हम क्या करेंगे, एक नया डिलीवरी बनाएंगे, डिलीवरी टाइप बनाएंगे, और उसमें हम मिनिमम चेक क्वांटिटी जो है, चेक मिनिमम क्वांटिटी, उसको अनचेक कर देंगे। तो क्या होगा, सिस्टम वो वाला फंक्शनैलिटी जो हमने सेट कर रखा था, मिनिमम क्वांटिटी, उसको वो चेक नहीं करेगा, उसको बाईपास कर देगा। क्लियर है? हम्म। हाँ। हम्म। जब वो चेक करेगा तो दो चीज हो सकता है, या तो हम एरर दे, मतलब वहां से रोक दे, या हम उसको मैसेज, सॉरी, एरर या वार्निंग, दो ही ऑप्शन होता है। चेक ओवर डिलीवरी। जैसे किसी ने मांगा है 100 क्वांटिटी, ठीक है, और तुम्हारा क्या है हम्म। कि वो 100 क्वांटिटी का नहीं आता है, वो 105 क्वांटिटी का आता है। तो तुम या तो उससे 105 का मांगो, या तो डायरेक्ट 105 भेज दो। जैसे अगर तुम्हारा एसएपी, हम लोग किस में काम करते हैं, B2B पे काम करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। अब जिससे करोड़ों का बिजनेस आपके साथ हर मंथ का होता है, उससे अगर 1000 2000 का सामान आगे पीछे हो रहा, तो हम लोग पूछते नहीं है, उसको हम डायरेक्ट उसको भेज दिए, और उसको हम उस हिसाब से ही बिल मांग लेंगे जितना हम भेजे हैं। भले वो हमसे कम मांगा था, लेकिन अगर दो ज्यादा भी गया है तो हम उससे बिल ले लेते हैं। तो यहाँ पे है कि हम चेक करना है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, ऐसा हम नहीं करने दें, हम यूजर्स को नहीं करने दें कि वो ओवर डिलीवरी दे, तो हम इसको अनचेक कर देंगे। इसको हम एरर मैसेज सेट कर देंगे, तो क्या होगा, जैसे ही वो एक ज्यादा क्वांटिटी भेजेगा तो उसको एरर आ जाएगा। हम्म। ठीक है। जैसे ऐसे ही आएगा तो ये तुमको ये नहीं पूछेगा, इंटरव्यू में ये नहीं पूछेगा कि चेक ओवर डिलीवरी क्या होता है। देखो, तुमको इंटरव्यू में ऐसे पूछेगा, माई यूजर इज इंक्रीजिंग द क्वांटिटी डिलीवरी डॉक्यूमेंट मोर देन ऑर्डर क्वांटिटी। जितना ऑर्डर में क्वांटिटी था, उससे ज्यादा डिलीवरी में बना रहा है। ठीक है, आई वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट दैट। मैं उसको रोकना चाहता हूँ कि वो ऐसा ना कर सके। हम कैसे करेंगे? हम कैसे करेंगे, चेक ओवर डिलीवरी पे, ओवर डिलीवरी पे लगा देंगे, तो वो ज्यादा नहीं कर पाएगा। क्लियर है? हुँ।
एक टॉलरेंस का कंसेप्ट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, मिनिमम टॉलरेंस, मैक्सिमम टॉलरेंस और अनटॉलरेंस। जैसे मिनिमम टॉलरेंस मतलब, जैसे हम बोले ना कि हमारे पास, अगर वो हमसे वो 100 मांगा, लेकिन हमारे पास 100 नहीं आता, हमारे पास 105 का रहता है, तो क्या है, 100 में 5 ही तो ज्यादा है, चलो उसको हम दे देते हैं, उसको हम बोल देंगे कि हाँ 105 हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें हम फिक्स करते हैं कि अगर कितना मांगा है तो हम कितना घटा बढ़ा सकते हैं, 10% घटा। अब यही मान लो 100 मांगा है और 125 तुम दे रहे हो, तो वो तो ज्यादा हो गया ना। 100 उसने मांगा और तुम 125 दे रहे हो क्योंकि तुम्हारा कार्टून में है, तो उसमें तो बोलेगा कि नहीं 125 तो मेरे लिए ज्यादा है, और 100 की जगह पे 101 है, तो बोलेगा ठीक है दे दीजिए। तो हम क्या उसमें क्या करते हैं, फिक्स करते हैं मिनिमम टॉलरेंस, मतलब कम से कम हम कितना बढ़ सकते हैं, मैक्सिमम टॉलरेंस ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ सकते हैं, और अनटॉलरेंस मैंने कितनों घाटे या बढ़े हम उसको भेज सकते हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर ये अनलिमिटेड टॉलरेंस लगा हुआ है तो हम क्या करेगा, ये ओवर डिलीवरी वाला चेक नहीं करेगा, क्योंकि आप सिस्टम को एक तो बता रहे हो कि कितनों भी घटे बढ़े उसको कोई दिक्कत नहीं है भेज दो, तो उसमें फिर क्या ओवर डिलीवरी चेक करेगा, वो नहीं चेक करेगा, करेक्ट। क्लियर है। हम्म। हम्म। देखो रेलिवेंट फॉर पिकिंग, अभी हम लोग स्क्रीन में देखें ना, ये क्या, ये फील्ड क्या करेगा, ये कंट्रोल करता है कि पिकिंग रेलिवेंट में है या नहीं, मैंने पिकिंग करना है या नहीं करना है, वो हम इस यहाँ से कंट्रोल करते हैं। पीजीआई करना है कि नहीं करना है ये ऑप्शनल नहीं है, लेकिन पिकिंग एंड पैकिंग जो है वो ऑप्शनल होता है। रिलेवेंट फॉर क्यों? पिकिंग किस किस, पिकिंग मतलब क्या? देखो एग्जैक्टली कंसेप्ट ये है कि मान लो तुम एक पूरा हैवी मशीन है, बड़ा मशीन है, ठीक है। आ, मान लो जनरेटर ही है, जनरेटर मतलब कैसे वाला जनरेटर, जो बड़ा बड़ा जनरेटर हॉस्पिटल वगैरह में लगता है ना, जो जिसका रेट रहता है हाँ। 50 लाख 60 लाख, बहुत बड़ा हाँ, सा ठीक है। एक घर के बराबर जनरेटर होता है। हम्म। वो जनरेटर तुमको क्या लगता है कि तुम गया और वो तुरंत लोड कर मतलब गाड़ी पे रखा हुआ है, तुम जैसे आलू के खरीदने जाते हो कि गया तुमको तौला और दे दिया और तुम लेके आ गए, वैसे उसका डिलीवरी नहीं होगा, करेक्ट। उसका क्या होगा, वो जहाँ पे रखा होगा वहां से हम ले करके आएंगे, कहाँ पे लेके आएंगे, शिपिंग पॉइंट तक, जहाँ से सामान डिलीवर होता है। तो लाने में, वहां शिपिंग पॉइंट तक लाने में हो सकता है 2 दिन लग जाए। तो ये हो गया पीकिंग। पैकिंग मतलब वो ऐसा नहीं कि वो पैक करके और सब कुछ करके रखल रहेगा, वो बना के रखा हुआ है, उसको यहाँ पे लाएगा, उसके बाजू चारों तरफ से लकड़ी का बनाएगा घेरा ताकि वो डैमेज ना हो इन ट्रांजिट में, तो हो गया पैकिंग। बबल्स लगाएगा, जैसे हम बहुत सारा कार्टून में देखते हैं ना, जब आता है तो बबल वगैरह, जैसे अमेजोन का ही देखो, तो पैकिंग किया हुआ रहता है, तो वो हो गया पैकिंग। ये वो हो गया पीकिंग और पैकिंग, तो ये दोनों ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो ये पिकिंग तो मैंडेटरी नहीं होता सारे ऑर्डर में होगा ही ना। है। सामान को मतलब उठाना, हम्म। डिलीवरी करने के लिए तो वो तो सब में होगा, हर एक ऑर्डर में होगा, वो अब ऑप्शनल कैसे, अब वो तुम समझ नहीं अब आया। तुम जो है एक क्या बेच रहे हो, माउस बेच रहे हो, ठीक है। तो हम्म। माउस तुमको एक सामने ड्रॉअर में रखा हुआ है, वहां से उठा के आपको एक कार्टून दे देना है, ठीक है। या तो उसमें तुमको कितना टाइम लग रहा है, नहीं टाइम लग रहा है, अच्छा। तो उसको तुम मैंडेटरी क्यों रखोगे। जब अच्छा। उसको मान लो कि आधा घंटा में या एक ही साथ सब हो जा रहा है, तो उसका अलग से एक हम्म। प्रोसेस क्यों बनाओगे। जब तुम पिकिंग का रखोगे तो पिकिंग के लिए कोई एक प्रोसेस जनरेट होगा कि हम ऐसे करेंगे, इसमें हम्म। ये डालेंगे, ऐसे करेंगे, तो वहां पे नहीं रखते हैं उस तरह से, ठीक है। ठीक है ना। इन स्टैंडर्ड ये का विल हैव रेलिवेंट, ये सब में पिकिंग रेलिवेंट होता है। ये क्या है, कोई बता सकता, आर्यन क्या है, वीवीएन क्या है, कौन बता सकता है। वीवीएन है कैश सेल्स, यही बोलते हैं, याद करो। कैन का कंसाइनमेंट वाला है। कैन का असाइनमेंट। कंसाइनमेंट, हाँ के एन कंसाइनमेंट है, के आर एन कंसाइनमेंट रिटर्न है, आर ई एन स्टैंडर्ड रिटर्न ऑर्डर है, वीवीएन कैश सेल्स है। तो इस सब में क्या है, पिकिंग होता है,
इस सब में हम क्या करेंगे, पिकिंग करेंगे। देखो कैश सेल्स में जैसे हम हम्म, क्या करते हैं कि मॉल में गए, मॉल से हम अपना सामान उठा के लाए, काउंटर पे रख दी, तो वहां पे पिकिंग रखता है ये लोग। ये बोल रहा है कि पिकिंग उसमें रखता है। क्यों रखता है आई डोंट नो, बट ये हम इसको देख लेंगे कि हाँ इन सब में पिकिंग है। इन स्टैंडर्ड डिटरमाइन स्टोरेज ये सब लोकेशन। में पिकिंग कंपलसरी है ना? हाँ, कंपलसरी नहीं है इसमें, मतलब इन स्टैंडर्ड में रहता है, तुम चाहो तो हटा भी सकते हो। ठीक है। ठीक है। एक हम डिलीवरी वाला में पढ़े थे स्टोरेज लोकेशन रूल। वो क्या था स्टोरेज लोकेशन रूल? माला रीटा मारे, है ना? लेकिन ये माला रीटा मारे हम रूल सेट किए हुए हैं, फिर भी डिटरमाइन नहीं हो सकता है। क्यों? अगर हम इसमें इसका स्टोरेज लोकेशन रूल में हम डिटरमाइन, देखो वो रूल हम कहाँ मेंटेन करते हैं, डिलीवरी टाइप में। करेक्ट। हम इससे पहले पढ़े थे डिलीवरी टाइप। उस डिलीवरी टाइप में हम मेंटेन करते हैं रूल कि कैसे चेक करना है। अगर हम रूल मेंटेन किए हुए हैं और डिलीवरी आइटम कैटेगरी, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, डिलीवरी कैटेगरी। डिलीवरी आइटम कैटेगरी में अगर हम ये चेक नहीं किए हुए हैं डिटरमाइन स्टोरेज लोकेशन, तो वो रूल काम करेगा, रूल रहेगा लेकिन फिर भी वो काम नहीं करेगा। ठीक है। तो डिलीवरी टाइप में हम क्या करते हैं, रूल मेंटेन करते हैं स्टोरेज लोकेशन डिटरमिनेशन का, और उसको हम डिलीवरी आइटम कैटेगरी में, ये एक मैंडेटरी है, इसमें अगर हम चेक कर देंगे तभी वो रूल काम करेगा। क्लियर है? हम्म। ऑटोमेटिक बैच डिटर्मिनेशन, बैच डिटर्मिनेशन का एक कंसेप्ट है, पूरा एक चैप्टर है, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे बट उसको जान लो। जैसे दवा ववा बेचते हैं, तो जैसे ही वो दवा हम बनाता है तो उसमें एक बैच ऑटोमेटिक जनरेट होता है। वो बैच से ही हम पता कर पाएंगे कि वो दवा कब बना है, कि कब का नहीं बना हुआ है, कब एक्सपायरी डेट है। करेक्ट। तो बैच अगर डिटरमाइन करना चाहते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीवरी आइटम कैटेगरी पे चेक लगा देंगे। जैसे ये स्टोरेज लोकेशन का चेक लगाए थे, वैसे ही डिलीवरी आइटम, डिलीवरी ऑटोमेटिक बैच का चेक लगा देंगे। दैट्स इट, डिलीवरी कैटेगरी में इतना ही पढ़ना है। कोई डाउट इसमें? हम्म। डाउट है? नहीं। वेरी गुड। डाउट, एक आइटम कैटेगरी स्टैटिक ग्रुप में क्या बोल रहे थे, फिर से मैं बोलिएगा तो। आइटम, कैटेगरी स्टैटिक ग्रुप। आइटम कैटेगरी स्टैटिक ग्रुप। स्टैटिक ग्रुप बोलेगा कि, अच्छा स्टैटिक ग्रुप को पास आउट कर दो, ये सिस्टम में चेक कर। हम तुमको होस्ट बनाते हैं, तुम स्क्रीन शेयर करो, हम बताते हैं कि ये क्या करेगा। स्क्रीन शेयर करो फटाक से। एक्चुअली LIS होता है रिपोर्टिंग वगैरह के लिए। ठीक है। तो हम इस डिलीवरी का रिपोर्टिंग में इंक्लूड करना चाहते हैं कि नहीं, उसके लिए एक अलग से टेबल वगैरह अपडेट करेगा बैकग्राउंड में। ठीक है। तो वो सब हम करने देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, वो होता है LIS। कोई एक सेल्स ऑर्डर बनाए हो, एक काम करो, एक टेबल सर्च करो, OVL, OVL के नहीं, OVL के नहीं, डिलीवरी का ऑर्डर, डिलीवरी का टेबल क्या है? ओवीएल के। नहीं, OVL के तो उसका टी कोड है, टेबल का नाम पूछ रहे हैं। बी, उसका एल आई टेबल के एल, पी एल आई पी एल आई के पी, एल आई के पी और एल लिप्स। हाँ, तो LIKP टेबल सर्च कर, को फाइंड करो। यहाँ पे टेबल सर्च होगा, KC16N लाना जाना पड़ेगा ना शायद तुमको पहले। इतना दिन के बाद तो ये सब पता होना चाहिए ना कि कोई भी। KC16N। परफेक्ट। ये सब भूलो मत, यही सब काम आने वाला है।
चल का निकालना। क्या हो गया, सिस्टम स्लो कैसे होगा? वही तो। फिर से वो कट करके करे क्या? वैसे कट नहीं होगा, अगर सब, अगर मान लो ऐसे स्टक हो गया, रुको 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 रुको, अगर सिस्टम बीच में कभी स्टक हो गया तो हम उसको रोकने के लिए, हाँ, वेरी गुड, क्लिक करो उस पर और स्टॉप ट्रांजैक्शन, स्टॉप ट्रांजैक्शन, तब ये ट्रांजैक्शन स्टॉप हो जाएगा। हाँ, अब फिर से कर सकते हो। बैक जाओ, देखते हैं सिस्टम स्लो है कि क्या है। अब इसे 69 डालो। सिस्टम, सिस्टम स्लो है। स्टॉप करके और AC 11 डालना। AC 11 नहीं, AC 16 खाली डालो, AC 16, एन नहीं लगा। स्टॉप करो, डालो AC 16। पूरा स्लो चल रहा है। किस पे तुम, S/4HANA पे हो, ECC पे हो? एस्फुलहाना, देखिए एस्फुलहाना यहाँ पे है। ECC में जाओ जरा, छोड़ दो इसको, ऐसे ही छोड़ दो और नीचे से ECC वाला टैब पे जाओ, जहां से ओपन करते हो ना, नीचे देखो आइकन दिख रहा है, क्रोम के आइकन के बाजू में, हाँ उस पर क्लिक करो, पहला वाला पे जाओ, हाँ ECC पे क्लिक करो। नहीं हो रहा क्लिक। होगा, करो। किए हैं, चार बार किए हैं क्लिक। हाँ, फिर से किए। लॉगिन करो। उस पे जाओ, गूगल का नाम करो। अब डेट दे दो, जल्द, हाल फिलहाल, अच्छा ठीक है, डालो, रन करो, ज्यादा नहीं होगा इसमें, या कितना है वो हम चेक कर सकते हैं, कहाँ से चेक कर सकते हैं? चलो छोड़ो, बाद में, कोई एक डिलीवरी को ओपन करो, कोई एक डिलीवरी को कॉपी करके, और नहीं वैसे नहीं, यहाँ उसी से, को ओपन कर रहे हैं, ठीक है हम ओपन कर रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ से। 2 सीरीज वाला नहीं, 8 सीरीज वाले को करो, वो सही नहीं होगा, 8 सीरीज वाला किसी को कॉपी करो। तो देखो 1917 में ये बना है, ये जो PGI हुआ है 1997 में बना है, कोई टेस्ट किया है, तो अभी वो डेटा रहेगा। इसीलिए बोलते हैं सर्च करते समय फिल्टर लगा दो लेटेस्ट वाला, कम से कम इस ईयर का, तो 24 का। बैक जाओ, फिल्टर लगा दो इस ईयर का। किसमें फिल्टर लगा दे? तुम देखो, टाइम। नहीं। क्रिएटेड ऑन, क्रिएटेड। क्रिएटेड ऑन में तो लगेगा ना, क्रिएटेड ऑन में डेट रहेगा, या ईयर डेट, क्रिएटेड ऑन नहीं, याद रखो, याद रखो ईयर डेट, ईयर डेट मतलब क्रिएशन डेट। टाइम के नीचे है भाई, कहाँ खोज रहा है तुम? क्रिएटेड। उसमें देखो, उसका टेक्निकल नेम क्या है, ईयर डेट।
तो हमेशा हम क्या याद रखेंगे, ईयर डेट हमको खोजना है। करो करो ना, इतना ही कर करो कहीं से। ईयर डेट अगर किसी पे क्लिक करेंगे तो उसी डेट का दिखाएगा कि उसके उस डेट के बाद का सारा दिखाएगा? पहले करो तो क्लिक है। कोई सा भी कर दे क्लिक? हाँ, अभी अगर इसको रन करोगे तो सिर्फ वो हम्म। वो डॉक्यूमेंट देगा जो इस दिन को बना था। वो उस दिन को बना है। लेकिन तुमको क्या सर्च करना है, उस दिन उसके से बाद का। उस दिन तक का देखना है। तो हम यहाँ पे डालें। हम्म। हम्म। ये क्यों क्यों डाल, कहाँ पे डालेंगे? वही टू नहीं। टू वैल्यू में ठीक तो डाल रहे हो। हाँ हाँ, यहाँ पे हम डालेंगे टू वैल्यू, आज मतलब का। वहां से कहाँ तक का। तो आज का डेट सेलेक्ट कर लो। जो रेड रेड हाईलाइटेड है मतलब वो आज का हुआ। अब इसको एक मिनट, अब ये कितना एंट्री मुझे मिलेगा, रुको रुको, कितना एंट्री मिलेगा कहाँ से पता चलेगा। हम इसको रन करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि लाखों लाख एंट्री आ जाएगा। उसको चेक करने के लिए देखो ऊपर में लिखा हुआ है नंबर ऑफ एंट्रीज, और उसके लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड, हाँ और लेफ्ट साइड, हाँ नंबर ऑफ एंट्री, इसको क्लिक करो। ये देखो एक ही एंट्री फाउंड हुआ इतने पीरियड में, सिर्फ एक एंट्री है। चलो इसी को देख लो भाई। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे क्या होगा, तुम अगर इसको रन करते तो वो ओके, ओके टिक मार्क पे हम करेंगे, उसको कट नहीं करेंगे। कट भी करें कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉर्मली उसको हम टिक मार्क करते हैं तो वो हट जाएगा। इसको हम क्यों नंबर ऑफ एंट्री क्यों देखते हैं, मान लो हम ये डेट रेंज डाले, इसमें लाखों लाख एंट्री निकला, इन रियल सिनेरियो में लाखों लाख मिलेगा, तो सिस्टम तुम्हारा हैंग हो जाएगा। तो हैंग ना हो इसके लिए पहले हम चेक कर लेते हैं कि मेरा कितना नंबर ऑफ एंट्री है, ज्यादा है तो और हम कम कर लेंगे। अब तब इसको रन करेंगे, जब नंबर ऑफ एंट्री कम है, रन करना चाहते हैं तो रन करेंगे। रन करो। इसको ओपन करो। इसको ओपन करने के लिए क्या है टी कोड? सेल्स ऑर्डर को ओपन करने के लिए क्या टी कोड है, VA03। VA0। मतलब डिस्प्ले के लिए। हाँ हाँ चलेगा, मतलब हम समझ गए। हाँ। थ्री मतलब डिस्प्ले, टू मैंने चेंज, वन मैंने क्रिएशन। तो क्रिएट, इस हाँ। ऑर्डर के लिए क्या टी कोड है, VA03। और ये क्या है, डिलीवरी है। तो जी। डिलीवरी का टी कोड है VL01N। वी VL, एल जीरो वी वी दिख रहा एल है, VL जीरो वन 01, एक मिनट, एक मिनट, 03N डालो। इसमें ये वन हो गया क्रिएट के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3N डालेंगे।